2024 चुनाव को लेकर के तमाम जो सरगर्मियां तेज है, तमाम पार्टियां चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। केजरीवाल की पार्टी की जो सीट बंटवारे हो रही हैं उस पे खींचातानी चल रहा है। कहा जा रहा है कि 4 से 5 सीटों पे जो केजरीवाल चुनाव लड़ेंगे। तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। सर किस देख रहे हैं, कैसे तैयारी चल रही है, आपकी तैयारी कैसे चल रही है? अभिनंदन करता हूँ। आज जो 2024 की चुनाव है बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही हंगामे खेज होने वाला है। एक तरफ सत्ता पक्ष कहती है कि मैं 370-400 पार हूं, हेपेटाइज जनता को कर रखा है, सभी छोटी बड़ी पार्टियों को हेपेटाइज कर रखा है। और तब मैंने कहा अहरा नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कि जब आप खुद सत्ता में 400 पार हो रहे हैं, सत्ता में बने हैं, तो फिर ये चुनाव किस बात का, ये अरबों करोड़ों का खर्च किस बात का। तो आपकी पार्टी सर आप तैयारी कर रहे हैं 24 चुनाव? बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। और जो आज की विचारधारा चल रही है, आज जो लोग मनुवादी और जो है ये समांतवादी, हिटलरवादी, ये जो लोग लेकर के चल रहे हैं, उन तमाम विचारधारों को ध्वस्त करने के लिए अब जरूरत आन पड़ी है कि मानवता के आधार पर जो हमें आर्थिक आजादी देगा, जो हमें सभी बेरोजगारों को रोजगार देगा, जो शिक्षा और स्वास्थ्य देगा, जो सुरक्षा देगा, और इसका वादा जो सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट के साथ, शपथ पत्र भरने के साथ अगर वो पूरा करता है और वो नफरत की राजनीति से हट करके जो धर्म कर्म की राजनीति, वो धर्म कर्म अपनी आस्था है, अपने घर में नमाज पढ़े, पूजा करे, अच्छी बात है। लेकिन राष्ट्र के लिए हमें संविधान और लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है, जो किसी भी पार्टी में नहीं दिख रही है। और उस हालत में अहरा नेशनल पार्टी एकमात्र विकल्प बनता है जो मानवीय आधार पर लोगों को आर्थिक आजादी देगा, बेरोजगारी से छुटकारा देगा, उसको शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा देगा। और साथ में डॉक्टर दुआ जो पूर्वी दिल्ली से एक उम्मीदवार के हैसियत से अहरा नेशनल पार्टी से लड़ रहा है, जिसका चकला बेलन मेरा चुनाव चिन्ह है, भारत के 200 स्थानों पे लड़ रहे हैं। हम लोग आम जनता पार्टी इंडिया के साथ गठबंधन किए हैं और छोटी छोटी कई पार्टियों से हम गठबंधन। ओवैसी के पार्टी से गठबंधन करिए ना। देखिए, जो लोगों का विचार ही नहीं मिलता, जिनका धर्म और कर्म से विचार नहीं मिलता, जो ओवैसी साहब धर्म से जुड़े हुए हैं, जो बीजेपी के बी ग्रुप हैं, ये सारे एक ही चट्टे बट्टे के खाली हैं। आप कैसे कर सकते? आपको दिख नहीं रहा? क्या वो कहा, कहीं पे कहा कि हमें बेरोजगारों को रोजगार देंगे, कहीं पे कहा सुरक्षा। अरे वो कह रहे पहले मुसलमान तो सुरक्षित हो जाए, मुसलमान हर जगह मारा पीटा आगे ना मुसलमान तो सुरक्षित हो जाए। एक समुदाय की बात आपने किया है, मुसलमान। अगर मुसलमानों का हितैषी है तो भारत में 21% मुसलमान है, तो 100 MP होना चाहिए था 21% के हिसाब से। वैसे ठेकेदार है इसके। मैं इसीलिए कहा कि मैं ना किसी ओवैसी का जानता और ना मैं मोदी को जानता और ना मैं किसी को जानता, क्योंकि ये सब लोग वही बात कर रहे हैं। मेरे भाई, जो लोग जात पात धर्म कर्म की बात करता है, एक समुदाय की बात करता है, डॉक्टर दुआ मानवता, इंसानियत और ह्यूमैनिटी की बात करता है। हमारी उनकी विचार नहीं। केजरीवाल के साथ जाएंगे आप? उनके भी विचार आरएसएस का है, उनका भी विचार धर्म कर्म का है। उनको भी है कि हर जगह जो है हवन कराना है, पूजा कराना है, जय हनुमान करना है, एक समुदाय को लेना है। हम उस समुदाय के साथ क्यों जाए? हम सभी समुदाय का, जहां पे मानवता, जहां पे इंसानियत, जहां पे ह्यूमैनिटी की बात होगी, हम उसके साथ जाना चाहते हैं। आज हमारे 40% लोग इसीलिए वोट नहीं देते क्योंकि वो इनसे नफरत करते हैं कि ये सब बंटवारे की बात। आपके नजर में कौन सी पार्टी अच्छी है? कोई है? मेरे नजर में मेरी अहरा नेशनल पार्टी है, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी है, जिसका चकला बेलन चुनाव चिन्ह है। एक भी हमारा पार्टी अच्छी है, जो हम मानवता की बात करते हैं, सबको साथ लेकर के। हम 200 कैंडिडेट भारत में उतारने जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर 7 सीट में 4 अहरा नेशनल पार्टी का और 3 आम जनता पार्टी इंडिया का कैंडिडेट होगा। हमारी 2 पार्टी का गठबंधन हो चुका है और उसका हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह है, हमारा चकला बेलन है। तो हेलीकॉप्टर और चकला बेलन पेट भरेंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर का सफर कराएंगे। तो आप लोग जो है इंडिया गठबंधन और कोई पार्टी के साथ नहीं है? क्यों क्यों जाए? क्यों नहीं? एनडीए क्यों नहीं जाएंगे?
इसलिए नहीं जाना चाहते कि उनके विचारों से हमारा विचार नहीं मिलता। हमारे विचारों की लड़ाई है। अरे वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। फिर मुसलमान, अरे भैया मैं कहा मैं किसी कम्युनिटी नहीं, हम मुसलमान इंसानियत की बात करना चाहते हैं, हम हिंदू मानवता की बात करना चाहते हैं, हम क्रिश्चियन जो है ह्यूमैनिटी की बात करना चाहते हैं। आप जो है उलझा के चाहते हैं। अरे राहुल गांधी न्याय की बात तो कर रहे हैं। राहुल गांधी भी वही है जो आरएसएस है, वही, चाहे वो बीजेपी हो चाहे राहुल गांधी कांग्रेस हो, ये सब एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं। सबका एक ही विचारधारा है, धर्म कर्म और लोगों को लड़ाना और अंधविश्वास फैलाना और नफरत फैलाना। हमारी उनसे विचार बिल्कुल अलग है। न मैं बीजेपी के साथ हूं, न मैं कांग्रेस के साथ हूं, न मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूं। ओवैसी के साथ है। काहे को ओवैसी? वो एक मुसलमान की कम्युनिटी की बात करता है, बाकी कम्युनिटी कहाँ गया? हिंदुस्तान के अंदर 141 संविधान की बात करते हैं, शोषित 141 करोड़ का हम लोग जो है जनप्रतिनिधित्व करने की बात कर रहे हैं। 141 जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदी हो या अंग्रेजी, चाहे कोई भाषा बोलता हो, उन तमाम लोगों को लेकर करके हम एक भारत के अंदर एक बगीचा अगर वैसे आपकी पार्टी को अप्रोच करते कि आप गठबंधन चुनाव नहीं करेंगे, गठबंधन अगर कर लिया तो नहीं करेंगे, आप एकदम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि एक कम्युनिटी के साथ चलने वाले शोषित वंचित की बात कर रहे हैं, जो हमारे दलित समाज की बात कर रहे हैं, जो सामाजिक भागीदारी की बात करेगा, जो हमारे भारतीय जनगणना की बात करेगा, तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी और सामाजिक भागीदारी की बात करेगा, और हम तमाम सभी को बिना नफरत का एनडीए में जाएंगे। आप एनडीए में जाएंगे? देखिए मेरे भाई, मैं एनडीए अपनी जगह है, वो अपना विचारधारा लेके चल रहे हैं, बाकी लोग अपनी विचारधारा के लेके चल रहे हैं। मेरी विचारधारा अकेले कैसे लड़ पाएंगे? कैसे लड़ पाएंगे? मेरे भाई हमारे साथ 141 करोड़ है। आप अकेले की बात कर रहे हैं, वो अकेले हैं। आज आप जो एनडीए की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए बीजेपी कोई पार्टी है क्या? वहां पार्टी नहीं है, वो मोदी पार्टी है। कांग्रेस कोई पार्टी है क्या? वहां सोनिया गांधी पार्टी है। आप कहते हैं समाजवादी पार्टी, वहां पार्टी है क्या? अखिलेश पार्टी है। आप कहते हैं कि जो है बहुजन पार्टी है, वहां पार्टी है क्या? वहां मायावती पार्टी है। आप कहते हैं कि जो है तृणमूल पार्टी है, मैं कहता हूं नहीं है, वो ममतावादी पार्टी, ममता दीदी पार्टी है। आप स्टैलिन पार्टी है, उद्धव पार्टी। ये 10-12 लोग जो है गैंगस्टर लोग हैं, ये लोग पार्टी है, पार्टी नहीं है। दुआ पार्टी कहा जाए? नो, मैं कहा दुआ पार्टी नहीं है, ये ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी है, और यही सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है, जहां पे जात और पात उम्र नहीं और ना दुआ पार्टी नहीं है, ये सबका पार्टी है। यहाँ पे हर समुदाय के लोग, हर वर्ग के लोग, चाहे ऊंच हो या नीच हो, सभी लोगों का यहाँ स्वागत है। आइए, टिकट लीजिए, और बिना पैसे का कोई एक पैसा खर्च नहीं होगा, उल्टा हम नॉमिनेशन के लिए पैसा खर्च करेंगे और उनको जिताएंगे। आज हर पार्टी में करोड़ों रुपए का टिकट बेचा जा रहा है, और मुंह देख कर करके अपने और रिश्तेदारों को टिकट दिया जा रहा है। लेकिन एरा नेशनल पार्टी बहुत ही पारदर्शिता के साथ बिना पैसा खर्च किए हम चुनाव लड़ेंगे, और जनता को विश्वास के साथ और उसको शपथ पत्र भरने के साथ, और उनको ऐसी जो हम लोग वादा कर रहे हैं जिनको हम पूरा करेंगे शपथ पत्र के साथ, उसके साथ अगर कोई पार्टी सामने है या कोई इंडिविजुअल है तो सामने आकर के डॉक्टर दुआ से सामना करे। मैं उससे टकराने के लिए तैयार हूं, बहस करने के लिए तैयार हूं। दुआ एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन यहां सबके लिए दरवाजा खुला हुआ है, हर कोई आ सकता है जो हमें सामाजिक भागीदारी देगा, आर्थिक आजादी देगा, और हमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा देगा। वो इस प्लेटफॉर्म पे, एरा नेशनल पार्टी के प्लेटफॉर्म पे उसका स्वागत है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने। तो ये थे डॉक्टर दुआ जो तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। डॉक्टर दुआ कह रहे हैं कि एक तरफ तो बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, और भी पार्टियां हैं, लेकिन हम जो किसी भी भरोसा नहीं करेंगे। जिसको ईमानदारी और भलाई के, जनता की भलाई के लिए काम करना है, वो एरा नेशनल पार्टी से चुनाव लड़ सकता है, दुआ से कांटेक्ट कर सकता है। आपकी क्या राय इस वीडियो पे हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।